Hello everyone, welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Again we are creating the playlist for thermodynamics. अपना लास्ट वाला वीडियो था डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क डन, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट अभी हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं अपने इंटरनल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। चलिए इंटरनल एनर्जी, हाँ चलिए इंटरनल एनर्जी के बारे में देखते हैं हम लोग। इंटरनल एनर्जी जैसे ही आप कोई कंटेनर कंसिडर कर देते हैं, है ना। सो इफ देयर इज एन कंटेनर एंड इट इज फिल्ड विद गैस, ये गैस से फिल करेंगे, है ना, और इसको पैक करेंगे हम लोग पिस्टन से। इंटरनल एनर्जी के लिए आपके पास में दो प्रकार की गैसेस पता होनी चाहिए। एक गैस होती है आपकी रियल गैस, है ना, रियल गैस, और एक होती है आपकी आइडियल गैस। आइडियल गैस, दो प्रकार की गैसेस होती है, रियल गैस होती है आपकी और एक आइडियल गैस होती है। अब इन दोनों में क्या अंतर है रियल गैस और आइडियल गैस में? रियल गैस वी आर कंसिडरिंग दैट गैस इन विच देयर इज एक्सर्शंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के बीच में जिस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, so we are assuming when there is a force of attraction between the gas molecule is there, so we called as that is a real gas, clear। but in ideal gas में हम लोग क्या देखते हैं, आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी निग्लिजिबल, बहुत कम होगा। इन दोनों के बीच में ये अंतर है, ठीक है। तो रियल गैस में हम लोग देखते हैं कि रियल गैस में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, है ना, गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में, तो रियल गैस में मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट निग्लिजिबल, बट इन आइडियल गैस द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल। गैस मॉलिक्यूल का मास निग्लिजिबल हम लोग यहाँ कंसिडर करते हैं, यहाँ हम लोग गैस मॉलिक्यूल का मास निग्लिजिबल नहीं कंसिडर करते एज कंपेयर टू दिस रियल गैस एंड आइडियल गैस। सो रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में ये भी हम लोग अंतर देखते हैं कि रियल गैस इज हेवियर देन द आइडियल गैस। रियल गैस हेवी होती है, आइडियल गैस हेवी नहीं होती, ठीक है। सो वी आर अज्यूमिंग दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस रियल गैस एंड आइडियल गैस, ठीक है। और एक यहाँ पे हम लोग डिफरेंस हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि the effect of gravity is exert on the real gas and there is no effect of gravity on the ideal gas। आइडियल गैस के ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती और रियल गैस के ऊपर आपकी ग्रेविटी काम करेगी, बिकॉज when there is a force of attraction between the gas molecules, so it possesses the potential energy। रियल गैस में आप पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करेंगे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपकी निग्लिजिबल या जीरो नहीं हो सकती क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एज वेल एज दिस रियल गैस इज हेवी गैस, है ना। और हम लोग आइडियल गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस लाइटर गैस है, बहुत लाइटेड वेट वाली गैस है, और लाइटेड वेट वाली गैस होने के कारण इसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती, और जिस समय यहाँ इसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करती तो इस समय यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इज नियरली इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नियरली इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, बट द काइनेटिक एनर्जी इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। और यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी का अगर हम लोग इसमें फॉर्मूला अगर देखें तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला दो है, इसमें क्या बनेगा, सो दिस इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। सो दिस इज द टर्म फॉर रियल गैस, ये किसके लिए हो जाएगा, रियल गैस के लिए। बट अगर मैं आइडियल गैस के लिए बनाऊं तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज नियरली इक्वल टू जीरो, इट मींस दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो इट परफॉर्मिंग अ प्योर काइनेटिक एनर्जी। In ideal gas, so it perform purely a kinetic energy, why, because potential energy is nearly equals to zero, ठीक है। तो चलिए ये आपके कंसेप्ट हो गए इसके लिए। तो जिस समय हम लोग अगर इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में हम लोग वही कंसेप्ट की बात करेंगे जिस समय अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, अगर कोई सिस्टम को मैंने अगर हीट सप्लाई कर दी है, हीट सप्लाई करने के बाद में जैसे ही ये सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो कंटेनर है, कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, उस गैस मॉलिक्यूल्स अगेन एब्जॉर्बिंग द टेम्परेचर, एब्जॉर्बिंग द हीट, और वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में इनका एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ने के कारण ये सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन से मोशन परफॉर्म करेंगे, और जैसे रैंडम डायरेक्शन से मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग अगर मान के चलिए कि मैं अगर आइडियल गैस ले रहा हूँ, ठीक है, ये आइडियल गैस या कोई भी गैस यहाँ से ले लो, तो आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
क्लियर। तो इंटरनल एनर्जी हम लोग देख रहे हैं, तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जैसे हम लोग यहाँ पे क्यू कॉन्स्टेंटली हीट अगर हम लोग उसको सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ, ये सम है किसका? मॉलिक्यूलर, यहाँ इस सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है। इट इज अ सम ऑफ मॉलिक्यूलर kinetic energy and potential energy. It is a sum of molecular kinetic energy and potential energy in the frame of reference at which, yeah, relative to which the center of mass of the system is at rest. सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शुड बी इट एट रेस्ट, या उस समय में हम लोग उसकी इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक टर्म फॉर इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चाहे आप दोनों कोई में से गैस ले लो तो ये सम रहेगा। सम किसका रहेगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसकी रहेगी? इट्स मॉलिक्यूल की। सो इट इज अ सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रिलेटिव टू व्हिच द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हम लोग रेस्ट पे अज्यूम करके हम लोग उसकी इंटरनल एनर्जी लेते हैं, क्लियर। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन फॉर इंटरनल एनर्जी, क्लियर। अब ये सारी बहुत सारी चीजें हम लोग ने यहाँ देखी हुई है कि इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग लेते हैं, इंटरनल एनर्जी इज अगेन थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, उस वो डिपेंडेंसी हो जाती है उसकी, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो इंटरनल एनर्जी, अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली हीट सप्लाई करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर हम लोग यहाँ से इसकी हीट सप्लाई करना बंद कर दे और हम लोग यहाँ से प्रेशर लगा दूं, प्रेशर लगाने के बाद में फिर से ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने के कारण इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण इसका टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो इट मींस दैट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होगा कि आप उसको हीट सप्लाई करके उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगेन आप उसको कंप्रेशन और एक्सपांशन करके आप इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, क्लियर। इंटरनल एनर्जी is a sum of molecular kinetic energy and potential energy in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest. So this is the term about the internal energy. क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और अगेन नेक्स्ट वीडियो अपना बनते हुए बनेगा अभी, और वो होगा आपका थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके सामने हम लोग चलेंगे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये प्लेलिस्ट ऐसे कंटिन्यू होते रहेगी जब तक हमारा लेसन खत्म नहीं होता। ओके, थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच।